Hello everyone. Today we are going to learn about question answer from lesson number 1, and lesson is the portrait of a lady, class 11th. Question 1. The three phases of the author's relationship with his grandmother before he left the country to study abroad. ऑथर जिस समय अपनी पढ़ाई के लिए अब्रॉड गया था उस समय अपनी दादी और खुद के रिश्ते के प्रथम 3 चरण कौन कौन से थे? आंसर: द 3 phases of the author's relationship with his grandmother before he left the country study abroad are these. When he went to the village school, his grandmother helped him to get ready and went to school with him. जिस समय आथर अपनी पढ़ाई के लिए विदेश गया था उस समय दादी और खुद के रिश्तों के 3 चरण ये हैं। जब आथर अपने गांव के स्कूल में जाया करता था उस समय दादी उसको तैयार होने में मदद किया करती थी और उसके साथ स्कूल भी जाया करती थी। When he went to the city school in a bus, he shared a room with grandmother, but she could no longer help him in his studies. जिस समय लेखक सिटी स्कूल जाया करता था वह अपनी दादी के साथ रूम शेयर किया करता था, लेकिन उसकी दादी उसकी स्टडी में ज़्यादा मदद नहीं करती थी। When he went to the university and was given a room of his own, the common link of friendship was snapped. जिस समय लेखक यूनिवर्सिटी जाया करता था उस समय उसे अपना एक रूम दिया गया था। अब दादी और पोते की फ्रेंडशिप की लिंक अब लगभग टूट सी गई थी। 3 reasons why the author's grandmother was disturbed when he started going to the city school. जब लेखक ने सिटी स्कूल जाना आरंभ किया तब 3 कौन से कारण थे जिसकी वजह से उसकी दादी डिस्टर्ब थी? आंसर: 3 are reasons why the author's grandmother was disturbed when he started going to the city और जिन 3 कारणों से आथर की दादी माँ डिस्टर्ब थी वो ये हैं। नंबर 1, शी हेटेड वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग। वह पश्चिमी विज्ञान और ज्ञान से घृणा करती थी। She was pained to know that there was no learning of God and the scriptures there. वह इस बात से भी दुखी थी कि वहाँ पर भगवान के बारे में कोई शिक्षा नहीं दी जाती है। And third, she was allergic to music. She thought it was not meant for decent people and gentle folk. It was the monopoly of prostitutes and beggars. वह म्यूजिक से घृणा करती थी और वो ये समझती थी कि ये सभ्य लोगों के लिए नहीं है, ये घटिया और वेश्यावृत्ति करने वाले लोगों को ही अच्छा लगता है। क्वेश्चन 3. 3 ways in which the author's grandmother spent her days after he grew up. जब आथर बड़ा हो गया उसके पश्चात आथर की दादी अपने दिन कैसे व्यतीत करती थी? आंसर देखें। The 3 ways in which the author's grandmother spent her days after he grew up are: जब आथर बड़ा हो गया उसके पश्चात उसकी दादी अपने दिन व्यतीत करती थी वो 3 तरीके ये हैं। She lived alone in her room
एज शी फेल अलोन क्वाइटली। वह अपने रूम में अकेली रहती थी क्योंकि वह अकेली पड़ गई थी। शी सेट एट हर स्पिनिंग व्हील रिसाइटिंग प्रेयर्स। वह अपने चरखे को चलाया करती थी और प्रेयर बोला करती थी। इन द आफ्टरनून शी वुड फीड स्पैरोज फॉर हाफ एन आवर। वह दोपहर में लगभग 1.5 घंटे स्पैरोज को दाने खिलाया करती थी। क्वेश्चन नंबर 4, द odd way in which the author's grandmother behaved just before she died। लेखक की दादी माँ जिस समय मरने वाली थी उससे पहले उसने 3 अलग अलग व्यवहार कौन कौन से किए थे। Just before her death, the author's grandmother refused to talk them. She had omitted to pray. She was singing songs of homecoming and beating the drum. She did not want to waste any more time. She lay peacefully in bed, praying and telling beads। जिस समय आथर की दादी माँ मरने वाली थी उससे पहले उसने सबसे बात करना बंद कर दिया और उसने प्रे करना बंद कर दिया। उसने ज़ोर ज़ोर से ढोल बजाना शुरू कर दिया और योद्धाओं के घर आने के गीत गाने लगी तथा वह अपना समय गंवाना नहीं चाहती थी। वह शांति से बिस्तर पर पड़ी रही और प्रे करती रही। क्वेश्चन 5, द वे इन विच द स्पैरोज एक्सप्रेस्ड देयर सारो व्हेन द ऑथर्स ग्रैंडमदर डाइड। जब लेखक की दादी माँ मर गई तब स्पैरोज ने अपने दुख को कैसे व्यक्त किया, वो 3 तरीके कौन से हैं। आंसर, When the author's grandmother died, thousands of sparrows sat silently surrounding the dead body of the author's grandmother. There was no chirping. The author's mother threw some crumbs of bread to them. As soon as the grandmother's corpse was carried away, they flew away quietly. Thus the sparrows expressed their sorrow। जब लेखक की दादी मर गई तो हजारों की संख्या में स्पैरोज उसकी डेड बॉडी के इर्द गिर्द आकर बैठ गए। उसकी माँ ने जब ब्रेड के टुकड़े करके उनकी ओर दिए तो उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया और जब दादी की डेड बॉडी को ले जाया गया तब वे स्पैरोज वहाँ से चुपचाप उड़ गए। दोस्तों, अगर लेसन समझ में आया, पसंद आया तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू अगेन।